हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में जो है गैप डाउन होगा। क्यों होगा, मैं रीजन बताने वाला हूँ। देखो, ये चैलेंजेस आपको चैलेंज जो दिखेंगे थंबनेल पे, मैं इंट्रोडक्शन में पूरा फुल डिटेल बताया हूँ, ठीक है। कि ये 90 डेज का चैलेंजेस है और मैं डेली जो है जो भी होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये फ्लैट होगा, थंबनेल पे ही लिख दूंगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। और देखो, अभी फिलहाल हम यहाँ पे घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। अब क्यों होगा, रीजन समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में और यूएस मार्केट में, ठीक है। अब देखो, यूएस मार्केट का समझाने का मतलब यही है कि यूएस मार्केट से अपना मार्केट कनेक्टेड है। अगर यूएस मार्केट में कुछ भी, अगर जैसे कोई न्यूज आता है या अगर बहुत अच्छी खासी बाइंग आती है, तो अपने मार्केट में भी आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हम यूएस मार्केट को भी एनालाइज करते हैं कि वो जो हम लोग मतलब कि मैं आपको वो चीज़ सिखा सकूं जो मैंने 5-6 सालों में सीखा है, वो चीज़ मैं आपको सिखा सकूं, इसलिए मैं वो चीज़ बताता हूं। नहीं तो मैं डायरेक्टली बता देता कि निफ्टी में ये पोजीशन है, ये होने वाला है और ये कैंडल है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैं डिटेल से इसलिए बताता हूँ कि आप जो है इस वजह से आते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिल जाए, और मार्केट में कल क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन दोनों। तो हमें दोनों चीज की होनी चाहिए, लर्निंग भी होगा और हमें पता भी चल जाएगा कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसे हम पहले 1 आवर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 आवर की बात करें तो देखो, 1 आवर में आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। 1 आवर की बात करें तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगाओगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके नजर जाना चाहिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, कौन से ट्रेंड लाइन पे है, ठीक है। सबसे ये नजर होनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे अगर देखा जाए ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन हमें देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे है ये, यहाँ पे पहला कैंडल यहाँ पे बना है, दूसरा कैंडल यहाँ पे बना है, तीसरा कैंडल यहाँ पे बना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो पहला कैंडल यानी आपको क्या दिख रहा है, जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होने के चांसेस है। अब देखो, मैंने गैप डाउन क्यों लिखा था, पहला रीजन आपको दिखा कि ये 1 आवर पे ये जो है ये ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है। एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के नीचे ये कैंडल जो है अभी सस्टेन किया है। ऊपर ऊपर अगर सस्टेन करता तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा पॉजिटिव जाते और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जाता, थोड़ा हम पॉजिटिव यानी गैप अप के चांसेस होते। लेकिन अभी इन दोनों के नीचे है, तो ये क्या है, गैप डाउन होने के चांसेस है, ठीक है। अब गैप डाउन कितना हो सकता है, अभी मैं यूएस मार्केट से आइडिया लगा लूंगा, ठीक है। कैसे आइडिया लगाते हैं वो भी समझ लेंगे। तो चलिए, अभी फिलहाल सॉरी, ये बैंक निफ्टी का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी, सॉरी। तो यहाँ पे अब देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं लेवल की बात करूं तो देखो, एक लेवल भी होती है। सबसे पहला लेवल यहाँ पे देख लो, 60,000। 60,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये लाइफ टाइम हाई निकलेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है यानी 59,800 के ऊपर, तो ये 60,000 के आसपास जाएगा। अगर ये इसके ऊपर निकलता है, ये ऑलमोस्ट 59,500 का रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो टारगेट इसका 300 का बनेगा, यानी 59,300 के यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। ये 5 मिनट की कैंडल पे नहीं बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। अभी सॉरी, निफ्टी में, बैंक निफ्टी के आप चार्ट पैटर्न वगैरह आप देख चुके होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में रेसिस्टेंस पे है, और साइकोलॉजिकल अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 59,500 के लेवल पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे बड़ा रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से रिजेक्शन होने के चांसेस हैं। 3 रीजन मैं यहाँ पे बता चुका हूँ बैंक निफ्टी में। अब आते हैं निफ्टी में, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, निफ्टी में भी अगर बात किया जाए तो निफ्टी में भी एक आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, दिख रहा है। देखो, चार्ट देखते, अगर आप जो है मार्केट में हो तो आपको चार्ट देखते ही कंफर्म होना चाहिए कि हाँ, ये होने वाला है और ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है। पहला जो इसका रेसिस्टेंस बन रहा है 300 का, 26,000 का 300 बन रहा है, सॉरी, 26,300 का बन रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से लाइफ टाइम हाई बनाएगा और यहाँ से अच्छा खासा बुल होने वाला है। सेकंड, अगर इसके ऊपर निकलता है आपका 26,200 के ऊपर, तो टारगेट है 26,300 रहेगा। अगर यहाँ से 26,000 के ऊपर निकलता है, 26,200 टारगेट होने वाला है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो, ठीक है। देखो, अब दोनों यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा था, सेम यहाँ पे हमें निफ्टी में भी दिख रहा है। सेम ही ट्रेंड लाइन, सेम सपोर्ट, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे 26,000 का जो 26,000 का है एक सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी रेसिस्टेंस है। और ये लाइन भी एक बन रहा है। और तो यहाँ पे एक रेड कैंडल में भी है, यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद कैंडल गई।
देखो ये गैप अप हुआ है, कितने तारीख को गैप अप हुआ है, ये ऑलमोस्ट ये 12 दिसंबर की गैप अप है, फिर ये फ्लैट, फिर धीरे धीरे जाकर फिर यहाँ पे टॉप पे। अब देखो यहाँ पे जो है गैप डाउन होकर थोड़ी रेड कैंडल बनाकर और ऑलमोस्ट जो है थोड़ा नीचे आकर ये ऊपर जाने के जाता है, तब ज्यादा चांसेस होंगे गैप अप की, ठीक है, वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको दो तीन रीजन मिल गया कि यहाँ पे जो है क्यों गैप डाउन होने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप चेक कर लेते हैं, वन डे टाइम फ्रेम भी चेक कर लेंगे, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन रहा है, आपको दिख रहा है मिड कैप में भी ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो मिड कैप में देखो, मिड कैप में भी ज्यादा मोमेंटम होता है, मिड कैप में जो है इसका लॉट साइज भी थोड़ा बड़ा है, तो मिड कैप में ज्यादा मैं अपनी बताऊं, पर्सनली बताऊं तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेता हूं, ठीक है। मेरा फेवरेट निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट आपको ऐसे भी दिखा दो, मैं उसको एनालाइज कर सकता हूं कि यहाँ से ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है नहीं, इसमें यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी रिजेक्शन है, और यहाँ भी सपोर्ट की रेसिस्टेंस की बात किया जाता है, रेसिस्टेंस एक पहला रेसिस्टेंस इसका यह है 14,000 का। 14,000 अगर ये क्रॉस कर देता है, ये वाला लेवल 14,000 अगर क्रॉस कर देता है तो फिर टारगेट इसका ये होने वाला है, ठीक है। ये दो यहाँ पे लेवल होने वाले हैं। अब हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, ये चेक कर लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया, ट्रेंड लाइन के नीचे है, जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ही कर सकते हैं, तो यानी यानी गैप डाउन होने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के भी अगर सेम अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे जब तक है तब तक ये गैप डाउन होने के चांसेस है। और यहाँ पे आपको जो है ये कैंडल देखो, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के ऊपर अगर यहाँ पे इसके ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस के ऊपर होता तो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गैप अप होकर जो है, गैप अप होकर ये कैंडल इतनी बड़ी बनी है, ठीक है, इतनी बड़ी बनने के बाद ये यहीं से रिजेक्शन ली, अगर चाहता तो ये इसके ऊपर भी क्लोज कर सकता था, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल इतनी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा सा जो है रीजनियल अगर बताया जाए, रीजनिंग अगर इसमें लगाया जाए तो ये भी आप देख सकते हैं। देखो इस कैंडल से देखना थोड़ा सा, ठीक है, मैं वैसे अगर मैं ऐसे देखा था चार्ट तो तुम्हें मेरे नजरों में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ये चल जाता है, ऐसा भी होता है। देखो ये दो कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक रेड कैंडल आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दो दो ग्रीन यहाँ पे बना, ठीक है, दो यहाँ पे ग्रीन बना, फिर यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिखी, यहाँ पे दो ग्रीन बना, फिर यहाँ पे आपको रेड दिखी, ठीक है, यहाँ पे रेड देखिए, फिर यहाँ पे आपको दो दिखा, फिर यहाँ पे रेड दिखी, फिर यहाँ पे दो दिखा, फिर यहाँ पे रेड होने के चांसेस है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तो सिर्फ जो है प्राइस एक्शन पे चलता हूँ, इसके बेस पे नहीं चलता हूँ, लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसके बेस पे भी बहुत लोग काम करते हैं, और ये काम करता है, बहुत कम भाई कम करता है लेकिन काम करता है। तो मैं बहुत सारे आपको जो है रीजन बता चुका हूं कि मार्केट में गैप डाउन होने के चांसेस क्यों है, मार्केट में क्यों मार्केट क्यों गिर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम यूएस मार्केट पे आते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा स्टॉक, देखो स्टॉक में ज्यादा एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, इंडेक्स से ही मैं चार्ट पकड़ लेता हूँ कि क्या होने वाला है, स्टॉक से तो क्या ही करूँ। अब नेक्स्ट आते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में देखो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, चलो अभी ये रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर कैंडल गया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो थोड़ा बहुत हम पॉजिटिव देखते, और मार्केट अपना मार्केट भी पॉजिटिव, ये डाउ जोन है, ठीक है, डाउ जोन ये अगर देखा जाए तो ये इसका रिजेक्शन बन रहा है, ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि ये 49,000 का रिजेक्शन बनेगा, ठीक है, 49,000 के ऊपर तो नहीं गया है, वहीं से रिजेक्शन लिया है, और एक सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेकर रिटेस्ट, यहाँ कैंडल भी आ सकती है, रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, रिटेस्ट लेकर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी फिलहाल ये जो है रेड कैंडल में है, थोड़ा और नीचे आने के चांसेस हो सकता है, नीचे आएगा फिर यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पे है जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो अपने मार्केट में भी थोड़ा सा ये जो है इसका इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक का। तो नेस्डैक देखो जो है 2.5% गिरा हुआ है, और लास्ट टाइम मैंने जब आपको बीटीएसटी बताया, मैंने बोला था कि जब तक इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये नेगेटिव है, और मार्केट देखिए इतनी बड़ी यहाँ पे फॉल दिख रहा है आपको 2.5% अप्रोक्स, और नेस्डैक में 2.5% कम नहीं होता है। अगर नंबर की बात करें तो 628 पॉइंट यहाँ पे गिरा हुआ है, एक सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा नीचे यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद ही जाएगा। तो ये मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे आपको मार्केट नीचे आई है,
तो इसका कवर तो मार्केट, अपने मार्केट में तो आएगा ना, अपने मार्केट में थोड़ा बहुत आएगा इफेक्ट। तो इसके वजह से भी हम बोल रहे हैं कि मार्केट कल गैप डाउन होगा। ठीक है, बहुत सारे मैंने रीजन आपको बताया। आप लोगों को क्या लगता है, मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आज हम लोगों का जो है चैलेंजेस, फर्स्ट डे था, ये मंडे को पता चलेगा कि ये हम लोगों का जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस कैसा रहा, या पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। ठीक है, और ये मैं लास्ट डे 90 डे कंप्लीट होने के बाद जो है उसके अगले दिन मैं आपको एक्सेल सीट पे और थंबनेल के साथ दिखाऊंगा कि कितना हम लोगों का सही हुआ 90 डे में और कितना गलत हुआ। आई होप, हमें लगता है ऐसा जो है कि 70-30 या 60-40 का रेशियो रहेगा। 40% अगर जाता है, जैसे 40% भी हो जाता है तो वो न्यूज वगैरह से हो सकता है। ठीक है, और या 30%, और 60-70 का एक्यूरेसी रखता हूँ कि मैं यहाँ पे कि मैं चार्ट एनालिस्ट 70% जो है परफेक्ट बता सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यानी दूसरे चैलेंज डे में। तो चलिए, थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए।